हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7 इसे हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर कि सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो थिंग है वो क्या है? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, यानी रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, ये हमारे बॉडी के थ्रू हो रहा है। ये क्या होगा? मतलब एक्चुअल में स्टिमुलस, मैं अगर सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है, तो जनरली अगर कोई भी चीज़ें अगर हमारे तरफ बढ़ रही हैं, जैसे जनरली अगर हमने हीट देखा या कोल्ड फ्रॉस्ट, कोई भी अगर टेम्परेचर वाली कंडीशन है, तो टेम्परेचर जब हमें हॉट वेसल, हमारे हाथों तक हॉट वेसल अगर आता है, यानी हॉट वेसल से अगर हमारा हाथ टच हो जाता है, गर्म बर्तन पे अगर हमारा हाथ टच होता है, देन हम क्या करते हैं? अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हाथ पीछे विड्रॉ करने का रीज़न क्या था? हीट था। यानी जहाँ पर हमें हॉट वेसल टच हुआ तो हमें हीट मिला, और हीट की वजह से हमने क्या कर लिया? हाथ पीछे खींचा। तो जो भी चीज़ें रिस्पॉन्स हम कब दिखा रहे हैं? जब हमें हीट के कांटेक्ट में लाया गया। उसी तरीके से कोल्ड कंडीशन हो या जनरली स्टिक वाली कंडीशन, एक नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब टीचर जो है स्टिक हाथ पर मारने वाले होते हैं, तो हाथ पर मारने के लिए जहाँ टीचर का एक्शन हुआ, देन हमारा रिस्पॉन्ड क्या होता है? वी विड्रॉ आवर हैंड्स। देन स्टिक ऑल्सो वी वर्क एज अ स्टिमुलस, यानी स्टिक किस तरीके से काम कर रहा है? स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। तो कभी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्ड करने का बिहेवियर है वह केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। यानी अगर हमें एक इंपॉर्टेंट फीचर व्हाट इज़ लिविंग अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग, तो लिविंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। द मेन करेक्टरिस्टिक और मेन फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस जो भी हमें उद्दीपक मिल रहा है उसके लिए प्रतिक्रिया या अनुक्रिया व्यक्त करना या दिखाना। यानी कभी भी हीट मिल रहा है तो हीट से हम अपने आप को दूर ले जाते हैं। हीट से अपने आप को हम क्या करेंगे? दूर लेकर जाएंगे। यानी शैडो में हम चले जाएंगे, मतलब जहाँ छाया होंगी वहाँ पर छाया में हम मूव कर जाते हैं। तो जनरली सबसे फर्स्ट स्टिमुलस था। देन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, मीन्स हमारे बॉडी के अलग अलग जो पार्ट हैं। स्टिमुलस हमें मिला, हमें स्टिमुलस मिला, तो स्टिमुलस जब मिल रहा है तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट एक साथ जब मिलकर काम करना शुरू कर दिए, तो हमारे एल्बो के आगे की तरफ कुछ बोन्स एंड मसल्स हैं, एल्बो से ऊपर की तरफ बोन एंड मसल हैं। तो अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तब हमारा हाथ जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल हाथ पीछे जा रहा है तो केवल एक बॉडी पार्ट्स का वहाँ पर रोल होगा। जैसे हमारा रनिंग होगा, रनिंग करते समय हमारा क्या होगा? हाथ का जो मोशन है, हाथ का जो स्विंग होगा वह दोनों आर्म में देखने को मिलेगा, फीट में देखने को मिलेगा। यानी बॉडी के कई सारे पार्ट एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इस एक साथ मिलकर काम करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन जब हमें स्टिमुलस मिलेगा, देन हमारे बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स होंगे, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, और ये एक्चुअल में इसे हम क्या टर्म दे सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। इसे हम क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेशन मीन्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। यानी स्टिमुलस के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स अगर हमें जनरेट करना है, देन हमारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं, एंड एक साथ मिलकर जो काम करना शुरू कर दिए, दैट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन। यानी यही क्या है? कोऑर्डिनेशन है, समन्वयन, एक दूसरे से मिलकर काम करने की योग्यता हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास कंडीशंस क्या हैं? सबसे फर्स्ट है एनिमल्स के केस में। एनिमल्स के केस में जो हमें चेंज देखने को मिलेगा वह क्या है? इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रहा है कंडक्ट? ये हमारे पास मेन पार्ट है। वह पार्ट क्या होगा? नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीटली कंडक्ट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स। एनिमल्स में ही ह्यूमंस को भी रखा जाता है। जो एनिमल्स का एक ग्रुप होगा, एनिमल्स जो एनिमल किंगडम, 5 ही किंगडम आप जो पढ़ते हैं, यानी प्रोटिस्टा हो गया, या सबसे फर्स्ट मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई,
प्लांट, एनिमेलिया, ये जो 5 किंगडम आपने पढ़ा है, तो किस किंगडम में हमने रखा है ह्यूमंस को? एनिमेलिया किंगडम में रख लिया है। एनिमल किंगडम जो था उसी में हमने ह्यूमंस को भी रखा है। तो जो एनिमल किंगडम है, ह्यूमंस जो हमने इसमें रखा है, तब उस केस में क्या होगा? एनिमल का मेन फीचर, एनिमल रिस्पॉन्ड कब करते हैं? व्हेन एनिमल्स आर रिस्पॉन्डिंग। एनिमल्स कब रिस्पॉन्ड करेंगे? स्टिमुलस के अगेंस्ट। स्टिमुलस जब रिसीव किया, रिसीव करने वाला पार्ट क्या था? यहाँ पर न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम से ये डायरेक्ट हमारे बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ये नर्वस सिस्टम क्या करेंगे? रिसीव करने का काम करेंगे, और रिस्पॉन्ड जनरेट होता है। हमारे बॉडी के कुछ केमिकल जो है प्रोड्यूस होते हैं, कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म पूरा होता है। तो जनरली हमने सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट देखा कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्ड होंगी या 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होंगी। रिस्पॉन्सिबल की बात हो रही है कि 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमंस के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। सबसे फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड, नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल दिस इंक्लूडेड इनटू द, all these are included into the nervous system, whereas second one is endocrine system. endocrine, exocrine आपने नाम सुना होगा। endocrine जनरली ऐसे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन को रिलीज करते हैं, हार्मोन को बनाना और हार्मोन को रिलीज करने का काम, यानी डक्टलेस ग्लैंड है। किस टाइप की ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड है। तो हार्मोन को रिलीज करने का काम किसका होता है? इंडोक्राइन सिस्टम का होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करके, या ये इन दोनों के हेल्प से ही हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। वहीं प्लांट के केस में अगर हम देखें, ये तो एनिमल का केस हो गया। अगर प्लांट के केस में अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं, तो उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। हमारे बॉडी में जैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बट प्लांट के केस में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। बट वहाँ पर क्या है? वहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि उनके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो प्लांट में जो ये चीज़ें प्रेजेंट है, प्लांट में जो केमिकल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फाइटो हार्मोन या पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जनरली हार्मोन्स ही हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन जिसे कह रहे हैं। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरली फाइटो हार्मोन में हम देखते हैं कि ऑक्सीन है, देन जिब्रेलिक एसिड है, इसके अलावा साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, अलग अलग ये 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स का सेपरेट रोल है। कुछ ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ ग्रोथ को रोकते हैं, कुछ ग्रोथ को रोकेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया? ये हमने प्लांट के केस में देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि प्लांट का जो ग्रोथ हो रहा है, प्लांट के अलग अलग पार्ट जो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्ड जनरेट करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या कहते हैं? ये जो हमारे पास कनेक्टिंग लिंक होगा, ये सभी फाइटो हार्मोन के थ्रू ही ये सभी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, ये सभी चीज़ें कोऑर्डिनेट हो रही हैं प्लांट के केस में। बट ह्यूमंस के केस में क्या होगा? ह्यूमंस या एनिमल्स के केस में nervous system and endocrine system are responsible for the control and coordination in human, यानी ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दोनों के थ्रू होगा। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्लांट्स के केस में। फिर जो अगला है एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, और हमने क्या समझा है? नर्वस सिस्टम, और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ये 2 अलग अलग पोर्शंस थे, ये 2 अलग अलग पार्ट हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नर्वस सिस्टम। सबसे फर्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमने देखा कि हार्मोन का मतलब हार्मोन को सिंथेसाइज किया जाना, उसको रिलीज किया जाना, ये किसके थ्रू हो रहा है? डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू हो रहा है। और डक्टलेस ग्लैंड किस में होंगे? कौन कंसिस्ट करता है? इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट करता है। और जो दूसरा हमारा पार्ट है नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? 3 अलग अलग मेन पार्ट होंगे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ CNS। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन हमारे पास क्या होंगे? एक नर्व्स भी हैं, यानी हमारे बॉडी में जो नर्व हैं, नर्व या न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वह क्या होगा? न्यूरॉन होगा। तो न्यूरॉन्स हो गए। इसके अलावा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ऑल दीज मेक अप द
स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो नर्वस सिस्टम हमने देख लिया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का स्टार्ट कहाँ से होता है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में, ये सब हमने बहुत सी चीज़ें देखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी शुरुआत हमने किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अब चैप्टर का एप्लीकेशन देखते हैं कि एक्चुअल में नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। तो काम करने का एक्चुअल में मीन्स क्या है कि हम सबसे पहले रिसीव करेंगे स्टिमुलस। बाहर जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, इन्वायरमेंट में हीट होगा, कोल्ड होगा, ये हमारे सरफेस पे सबसे पहले फील होगा, हमारे स्किन पे फील होगा। तो स्किन, टंग, नोज, आई, ईयर, दीज आर द रिसीविंग ऑर्गन। ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे बॉडी को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है। तो फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास, यानी हमारे पास एक कनेक्टिंग लिंक क्या है, ये सेंस ऑर्गन है। दीज सेंस ऑर्गन कनेक्ट आवर बॉडी टू द इन्वायरमेंट। मीन्स रिसीविंग मीन्स रिसेप्टर, इसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन्स द organs which have means which are completely able to receive the stimulus from the environment। environment में जो stimulus present है, उस stimulus को body के थ्रू receive किए जाने के लिए जो part responsible है, that part is called as receptor। तो रिसेप्टर समझ में आया। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो नर्वस सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह क्या है, रिसीव करना। और रिसीव हम कहाँ से करते हैं, हमारे रिसेप्टर से करते हैं। रिसेप्टर यानी हमारे सेंस ऑर्गन से करते हैं, यानी हमारा सेंस ऑर्गन चीज़ों को रिसीव करता है। तो अब इसके लिए कुछ हम टर्म यूज़ करते हैं। रिसेप्टर सबसे पहले देखते हैं कि रिसेप्टर क्या होता है। मीन्स रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन विच रिसीव्स द स्टिमुलाई एंड द पास मीन्स एंड pass the message to brain and spinal cord through sensory nerve। यानी हमारे बॉडी में एक हम वो पढ़ेंगे, कुछ आर्क है, एग्जैक्ट अभी वर्ड माइंड में नहीं आ रहा है, बट उस चीज़ को अभी एक्सप्लेन मैं करता हूँ। यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट देखना है कि जो सेंसरी यानी जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर का एक्चुअल में काम क्या हुआ, रिसेप्टर का मेन काम हुआ कि जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको रिसीव करना है। तो अब रिसीव करने के लिए सबसे पहले स्किन था, स्किन ने रिसीव कर लिया। अब रिसीव कहाँ से किया है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होंगे। सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेकर कहाँ पहुँचते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज आएगा, ब्रेन से देन फिर वो रिटर्न होता है मोटर न्यूरॉन्स, एंड मोटर न्यूरॉन्स में जब वो चीज़ें पहुँचता है देन वी विड्रॉ आवर हैंड, यानी हॉट वेसल को हमने टच किया। स्किन इज ए रिसेप्टर, स्किन के रिसेप्टर्स के पास क्या था, सेंसरी न्यूरॉन, यानी स्किन का जो रिसेप्टर था, जैसे कि मतलब एक्चुअल में स्किन का जो रिसेप्टर था, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, जैसे थर्मो रिसेप्टर कह रहे हैं। किस टाइप का रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है। तो थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया, हीट को रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन, फिर वह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड, देन ब्रेन, एंड ब्रेन से फिर मैसेज जो है वापस आया मोटर न्यूरॉन से, एंड हाथ में जो मोटर मसल्स प्रेजेंट हैं उनमें मोटर न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट है उसके रिस्पॉन्स की वजह से हमने हाथ को पीछे खींच लिया। ये क्या था, ये हमारे पास किस टाइप का आर्क है, ये रिफ्लेक्स आर्क है। अभी जो मैं बोल रहा था कि जो चीज़ें माइंड में नहीं आ रही थी वो एक्चुअल में क्या था जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है रिफ्लेक्स, वी शो द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, वी शो द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास से रिसेप्टर था। रिसेप्टर का क्या यूज़ हुआ कि फोटो रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर है, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर है, गस्टेटरी रिसेप्टर है और थर्मो रिसेप्टर। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्या हो जाएगा, थर्मो रिसेप्टर। ये क्या हो जाएगा, थर्मो रिसेप्टर। तो सबसे फर्स्ट फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब देखने से, हम फोटो देखते हैं ना, तो फोटो, फोनो, फोटो, फोनो, ऑलफैक्टरी, ऑलफैक्टरी ईयर, और गस्टेटरी टंग, एंड थर्मो, थर्मो यानी टेम्परेचर, स्किन, जो उनका कीवर्ड है ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट फोटो अगर आ रहा है, फोटो का मतलब क्या हो गया, फोटो यानी देखने से रिलेटेड है। मीन्स दिस स्टिमुलस इज दिस रिसेप्टर मीन्स फोटो रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन आवर आइज, यानी फोटो रिसेप्टर क्या कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे आइज में, सबसे पहला सेंस ऑर्गन। देन फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर कहाँ होंगे, फोन, फोन हम कान में, मतलब किस चीज़ के लिए मतलब फ़ोन एक्चुअल में क्या होगा, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, सुनने के लिए। तो वह
वो मतलब फोनो रिसेप्टर यानी फ़ोन के जो रिसीव करने वाले सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी रिसीव करने के लिए जो पार्ट होगा, जो सेंस ऑर्गन होगा, वो क्या होगा, ईयर होगा। फोनो रिसेप्टर इज रिलेटेड टू ईयर। देन तीसरा ऑल फैक्ट्री किससे रिलेटेड है, नोज से यानी स्मेल से। वी स्मेल और वी डिटेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल by our nose. We detect different type of smell by our nose. Then nose means nose contains the olfactory receptors. Olfactory receptors किसके पास होगा, nose के पास होगा। Then gustatory, tongue means tongue detect the different type of taste, यानी टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम टंग क्या करता है, अलग अलग टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करता है। देन टंग पर एक्चुअल में किस टाइप के रिसेप्टर होंगे, टंग में किस टाइप के रिसेप्टर होंगे, चौथा जो रिसेप्टर है वो किस टाइप का है, गस्टेटरी रिसेप्टर। यानी सबसे पहला फोनो, मतलब सबसे पहला क्या हो गया, फोटो, देन फोनो रिसेप्टर। देन तीसरा जो रिसेप्टर होगा वो क्या होगा, ऑल फैक्ट्री जो नोज से रिलेटेड है, गस्टेटरी जो टंग से रिलेटेड है, एंड थर्मो रिसेप्टर। पांचवा क्या है, थर्मो रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन आवर स्किन। थर्मो रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन आवर स्किन। थर्मो यानी टेम्परेचर, थर्मो एक्चुअल में किससे रिलेट कर रहा है, थर्मामीटर से। थर्मामीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, थर्मामीटर से हम एक्चुअल में क्या मेज़र करेंगे, टेम्परेचर मेज़र करेंगे। देन हम ये चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर यानी हमारे बॉडी का सरफेस, हमारे बॉडी के सरफेस यानी स्किन में किस टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जनरली हमारे पास रिसेप्टर्स के कुछ कंडीशंस होंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्टर। इफेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, इफेक्टर का सेंस या एक्चुअल में मीन्स क्या है कि इफेक्टर, ये देखिए, ये सबसे फर्स्ट इफेक्टर हम देखते हैं। इफेक्टर्स आर द मसल्स and glands which respond to the information from the brain and spinal cord through our motor nerves। यानी अभी हमने जो कर्व में हम देख रहे थे कि कर्व में सबसे फर्स्ट सेंसरी जो न्यूरॉन थे, सेंसरी न्यूरॉन से हमारे सेंट्रल नर्वस तक वो चीज़ें पहुंची, और मोटर न्यूरॉन्स जो मोटर मसल्स हैं, उन मोटर मसल्स में मोटर न्यूरॉन्स होंगे, वह क्या करेंगे, वह रिस्पॉन्ड को जनरेट करेंगे। यानी हम अपने हाथ को या जिस भी जो भी स्टिमुलस है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड शो करेंगे, यानी रिस्पॉन्ड को दिखाया जाएगा। तो उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टर मसल्स कहते हैं। यानी जब हम हाथ पीछे करें तो हमारे जो मोटर मसल्स हैं, मोटर मसल्स इज आवर इफेक्टर मसल्स। यानी इफेक्ट हमारे बॉडी के किस पार्ट से आ रहा है, किस पार्ट से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट शो कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इफेक्टर। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इफेक्टर। जिस पार्ट के थ्रू इफेक्ट शो किया गया उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इफेक्टर कहते हैं। देन नेक्स्ट है सेंसरी नर्व्स, जो सेंस कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट है उस इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन गेन करने वाला जो हमारा पार्ट होगा, हमारा बॉडी पार्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम सबसे यहाँ पे टर्म क्या दे देंगे, सेंसरी नर्व्स। हम यानी सेंसरी नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंसरी मीन्स सेंसरी सेंस ऑर्गन्स। यानी जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होगा, और वहीं से हम क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेंसरी नर्व्स हो गए। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या होते हैं, दीज नर्व्स आर कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इफेक्टर मसल्स। यानी इफेक्टर जिसको कि इफेक्ट करना है, मसल्स हों या ग्लैंड्स हों, इनमें जो इन्फॉर्मेशन कैरी होगा, कैरी जो किया जाने वाला पार्ट है, यानी मोटर नर्व्स क्या करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ये जो हमारे पास इफेक्टर हैं वह इफेक्ट शो करेंगे। यानी मोटर नर्व्स क्या करेंगे, मोटर नर्व्स रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यानी हमारा जो कनेक्टिंग है इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने के लिए सेंसरी नर्व्स थे। सेंसरी नर्व्स से मैसेज कहाँ पहुँचा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक गया। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ने मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र किया, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन था ये ट्रांसफ़र किया मोटर नर्व्स तक। मोटर नर्व्स ने इफेक्टर को बताया, इफेक्टर के थ्रू इफेक्ट शो किया गया। ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क है। ये क्या है, ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क जनरेट होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये पूरा हमने कंडीशन डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक नाम से हम एक नाम से केवल फैमिलियर हो रहे हैं कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। नाम को हमने
कनेक्ट किया कि यहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट के केस में कैसे होता है और एनिमल्स के केस में कैसे होता है। अब एक एक करके दोनों का, अब नेक्स्ट क्लास जब होगा तो नेक्स्ट क्लास में दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी अलग अलग जो पोर्शंस होंगे, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, यानी इनके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हुए फाइनली इंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पर कि हम डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके बाद का प्रोसेस या इसके बाद के जो सिस्टम्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।